हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं यूपीपीएससी के सिलेबस का 10वां जो पार्ट है वो पूरा हम इस चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा टॉपिक का नाम है सेटलमेंट ज्योग्राफी। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर जाकर लिंक में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं आपको पीपीटी प्रोवाइड करवा दूंगा। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू सेटलमेंट ज्योग्राफी, क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट्स, रूरल सेटलमेंट्स, अर्बन सेटलमेंट्स। तो सेटलमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू सेटलमेंट ज्योग्राफी। सेटलमेंट ज्योग्राफी is a subfield of human geography that focus on the study of human settlements and their spatial pattern. It examines distribution, location, size, structure and development of human settlements ranging from rural village to large cities. देखिए, ह्यूमन सेटलमेंट्स का मतलब कैसे है, मतलब व्यक्ति का बसना, मतलब वहाँ कैसे वो रह रहा है ना। वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, साइज़ क्या है, किस टाइप का स्ट्रक्चर है, इन सब के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। सेटलमेंट ज्योग्राफी एक्सप्लोर हाउ एंड वाई पीपल चूज स्पेसिफिक लोकेशन फॉर हैबिटेशन एज वेल एज वेरियस स्पेशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस सेटलमेंट पैटर्न्स। तो हमें ये पहचानना होगा कि लोग इस जगह पर रह रहे हैं तो वो क्यों रह रहे हैं। पास में कोई बड़ी नदी है जिससे पानी की सप्लाई हो जाती है, बिजली की सप्लाई हो जाती है, वो सारे के सारे पैटर्न और अलग अलग क्या क्या मतलब बोल सकते हैं कि सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो कि सेटलमेंट पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। सबसे पहले आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स, जो हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अर्बन सेटलमेंट और रूरल सेटलमेंट्स। अर्बन एरियाज कंसिस्ट ऑफ सिटी टाउन विच हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज। तो अर्बन मतलब शहरी एरिया वह एरिया है जहाँ पर आपको हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में, 1 किलोमीटर स्क्वायर में जो है बहुत ज़्यादा लोग, लगभग 1000 से भी ऊपर लोग आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वहाँ पर फ्लाईओवर होंगे, वहाँ पर आप बोल सकते हैं कि हाई रेस बिल्डिंग होगी और अलग अलग इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज़ वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। रूरल एरिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय लोअर पॉपुलेशन डेंसिटीज एंड predominance of agriculture land, primary economic activities. Rural settlements can vary in size from small village to large market towns. रूरल विलेज में जो डेंसिटी होती है वो थोड़ी सी कम होती है। जनरली वो एग्रीकल्चर और प्राइमरी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, पशुपालन, इस टाइप इस पर डिपेंडेंट रहती है। रूरल सेटलमेंट जो है छोटे गांव, लगभग 5000 पॉपुलेशन के गांव से लेके 20,000 30,000 पॉपुलेशन के लार्ज मार्केट के टाउन तक भी हमें देखने को मिलते हैं। Location and size factor. Settlement geography examines the factor that influence the location of human settlements. These factors include proximity, water sources, topography, climate, natural resources, transportation network and economic opportunities. तो अब लोकेशन और साइट क्या क्या फैक्टर्स काम में आते हैं। सबसे पहला होता है कि वाटर रिसोर्सेज। आपकी सिटी जहाँ पर बसी हुई है उसके पास में अगर कोई ना कोई वाटर रिसोर्सेज है तो वहाँ पर लोगों के बसने के चांसेस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे यूपी में हम देखें तो गंगा के किनारे, यमुना के किनारे जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हमें डेंसिटी देखने को मिलती है। वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, पहाड़ी एरिया तो नहीं है, क्लाइमेट कैसा है, बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं रहती। जैसे आप जैसलमेर साइड जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ डेंसिटी बहुत कम है, 1 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 300-400 लोग ही रहते हैं ना। लेकिन अगर आप वहीं सिटी में आ जाएंगे, कलकत्ता सिटी में आएंगे तो वहाँ शायद 4000-5000 लोग भी 1 स्क्वायर किलोमीटर में आपको देखने को मिल जाएंगे। नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पर कैसे अवेलेबल हैं, झील है, आपके बोल सकते हैं पेड़ पौधे हैं। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क वहाँ का कनेक्टिविटी कैसी है, रेल कनेक्टिविटी कैसी है, रोड कनेक्टिविटी कैसी है। ठीक है। और क्या क्या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है कि वहाँ कोई जाता है तो रोजगार के उसके क्या क्या साधन है। हायरार्की ऑफ सेटलमेंट्स। Settlements are often categorized into hierarchical systems such as hamlets, village towns and cities based on population size and रेंज ऑफ सर्विस एंड एमिनिटीज़ अवेलेबल। हेमलेट्स क्या होती है, सबसे जो छोटी यूनिट होती है आपने इसकी बोल सकते हैं गांव शहरों में सबसे छोटी यूनिट होती है। लगभग 500 लोग वहाँ पर रहते हैं। फिर अप टू 5000 जो है विलेज हो जाता है, अप टू 10,000 20,000 टाउन हो जाता है। फिर 1 लाख के ऊपर जाने के बाद वो सिटी में कन्वर्ट हो जाता है। द सेंट्रल प्लेस थ्योरी इज अ मॉडल यूज टू अंडरस्टैंड द हायरार्की ऑफ सेटलमेंट्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सर्विसेज। तो सेंट्रल प्लेस थ्योरी एक मेथड है, मॉडल है, ये आपको याद रखना है, सेंट्रल प्लेस थ्योरी। तो हायरार्की ऑफ सेटलमेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज। जैसे क्या होता है सेंट्रल प्लेस थ्योरी, क्या बोलती है, जैसे मेनली जो मेजर सेटलमेंट्स होगा वो जहाँ पर मान लीजिए किसी बोल सकते हैं कि आप किसी फैक्ट्री के अराउंड, किसी चौराहे के अराउंड, किसी पुराने सिटी के अराउंड सेटलमेंट होता है, यहाँ ज़्यादा होगा। फिर धीरे धीरे वो सेटलमेंट जो है बाहर की साइड फैलता रहेगा। Morphology and structure. The study of settlement geography also dwells into morphology and structure of settlements. It looks layout of streets and arrangement of buildings and the overall form of settlement such as grid pattern in urban areas, linear pattern in rural village. अब जो सिटी है
उसने कैसा शेप लिया है ना, वो भी हम उसकी भी स्टडी करते हैं कि वहाँ पर स्ट्रक्चर हैं वो कैसे हैं। बहुत ज़्यादा हाईरेज बिल्डिंग, पर्टिकुलर एरिया में हाईरेज बिल्डिंग तो नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंगल स्टोरी मकान है या नहीं है ना। ग्रिड एंड आयरन पैटर्न जो है, जो आपके स्ट्रीट्स हैं उनका पैटर्न्स कैसा है, ठीक है, इस टाइप का कुछ पैटर्न होता है ग्रिड एंड आयरन पैटर्न, ठीक है। तो इस टाइप से सिटी का प्ले, तो इसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, है ना, क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। या दोस्तों आपको याद रखना है। सेटलमेंट फंक्शन, डिफरेंट सेटलमेंट सर्व्स वेरियस फंक्शन, अर्बन सेंटर्स ऑफन हाउस एडमिनिस्ट्रेटिव, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड कल्चरल फंक्शंस, while rural settlements are primarily focused on agriculture, fishing and resource extraction। तो उनके सर्व्स अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे अर्बन सेटलमेंट्स में हमें ज़्यादा पक्के मकान दिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज़्यादा दिखेगी, इंडस्ट्री वहाँ पर ज़्यादा दिखेगी, कमर्शियल एरिया ज़्यादा दिखेगा, कल्चरल फंक्शन सिटी वाले एरिया में ज़्यादा होंगे। वहीं रूरल सेटलमेंट की बात करूँ तो उनका प्राइमरी फोकस जो होता है वो एग्रीकल्चर, मछली पालन और रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, जो खदान होती है उस टाइप के एक्सट्रैक्शन में होता है। रूरल अर्बन कंटिनम, settlement geography explores the continuum between rural and urban areas, recognize that not all settlements fit neatly into one category. It also examines the process of urbanization, suburbanization and counter urbanization। दोस्तों तो रूरल अर्बन कंटिन्यूम क्या होता है कि हर टाइप का सेटलमेंट जो है वो एक ही कैटेगरी में फिट नहीं होता। कि मान लीजिए यहाँ पर कोई नदी है, उसके पास में अगर घर बस गए तो दूसरी नदी के पास भी वो हमें बहुत ज़्यादा वहाँ पर डेंसिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। इट आल्सो एग्जामिन, ये रूरल अर्बन कंटिन्यूम में हम देखते हैं कि अर्बनाइजेशन कैसे हो रहा है, सब अर्बनाइजेशन कैसे हो रहा है, और वापस रिवर्स काउंटर अर्बनाइजेशन कैसे हो रहा है। ह्यूमन सेटलमेंट पैटर्न्स के बारे में भी हम लोग इसमें पढ़ते हैं। सेटलमेंट पैटर्न्स आर शेप्ड बाय कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। रिसर्च स्टडी द क्लस्टरिंग ऑफ सेटलमेंट्स एज वेल एज द डिस्पर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन रिलेशन टू फैक्टरलाइज एथनिसिटी, रिलीजन एंड लैंड यूज। तो आपने देखा होगा कि आपकी सिटी के अंदर में से अलग अलग मोहल्ले बन जाते हैं, अलग अलग एरिया बन जाते हैं। जैसे मुसलमान हैं तो मुस्लिम यहाँ ज़्यादा रह रहे हैं, ईसाई कम्युनिटी यहाँ ज़्यादा रह रही है, हिंदू कम्युनिटी यहाँ ज़्यादा रह रही है। तो वो अपने रिलीजन के बेस पे, लैंड यूज़ पे रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है ना, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल है, उसके बेस पे भी वो सेटलमेंट पैटर्न जो है वो चेंज होता रहता है। Urbanization and mega cities. Settlement geography investigates the growth of cities and phenomena of urbanization. It explores the challenges and opportunities presented by mega cities, which are extremely large and populous urban areas. तो मेगा सिटीज़ क्या होती है, जहाँ की पॉपुलेशन जो है आपको 10 लाख 10 लाख या 1 करोड़ 10 लाख से ऊपर जो आपकी मेगा सिटीज़ कहलाती है ना, वहाँ पर क्या होगा, पॉपुलेशन की साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज होगी, पॉपुलस अर्बन एरिया होगा, हाई रेज बिल्डिंग होगी, है ना। अलग अलग वहाँ पर हमें अलग अलग चैलेंजेस आते हैं और उसी के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी हमें देखने को मिलती है। चैलेंजेस क्या आते हैं, लोगों को रेंट बहुत महंगा हो जाता है, लोगों की अफोर्डेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। वहीं इकोनॉमिकल सोर्स, कमर्शियल सोर्स जो हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो ऐसी चीज़ें वहाँ पर हमें बढ़ने लगती है। Rural development. The discipline examines rural development strategies including effort to improve infrastructure, access to education and healthcare and economic opportunities in rural areas। तो हमें क्या करना है कि डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ को एग्जामिन करना है, कौन कौन सी डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़ हैं जिससे कि हम जो रूरल एरिया है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें, वहाँ की एजुकेशन को डेवलप कर सकें, हेल्थ केयर सिस्टम को अच्छा कर सकें, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को रूरल एरिया में बढ़ावा दे सकें। Housing and housing policies. Settlement geography consider housing and housing policies including the affordability, availability और quality of housing in different type of settlement। तो housing लोगों, मतलब जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, पहली चीज़ उनके लिए लैंड की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। लैंड अवेलेबल है तो क्या वो लोग उस लैंड को अफोर्ड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हाउसिंग की क्वालिटी कैसी है, इस टाइप की चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। Land use planning. Urban and regional planning is a key aspect of settlement geography, focusing on the design, management and sustainability of human settlements. Urban and regional planning is a key aspect of geography, design, management and sustainability of human settlements। तो हमें अर्बन और रीजनल प्लानिंग के थ्रू लैंड यूज सेटलमेंट्स को, जो लैंड यूज़ हम कर रहे हैं, कमर्शियल लैंड यूज़, उसको डिज़ाइन और मैनेजमेंट हमें प्रॉपरली करना है और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना है ह्यूमन सेटलमेंट्स में। दोस्तों आप अभी तक मेरा लेक्चर देख रहे हैं और आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। आज ये टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट्स की। सेटलमेंट का क्या क्या क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज बेस्ड ऑन सेवरल क्राइटेरिया इंक्लूडिंग पॉपुलेशन साइज के बेस पे हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं, लोकेशन के बेस पे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस के बेस पे। दिस क्लासिफिकेशन हेल्प रिसर्चर, अर्बन प्लानर एंड जियोग्राफर्स अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेटलमेंट्स।
इससे जो जियोग्राफर्स हैं, अर्बन प्लानर्स हैं, हम लोग जैसे, हमें ये पता लगता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेटलमेंट की वो कैसी है। हियर आर सम कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट्स, आइए पढ़ते हैं। पहला आता है बाय पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन के साइज से मतलब लोग कितने रहते हैं। इसमें पहला आएगा रूरल सेटलमेंट्स, दीज आर टिपिकली स्मॉल विद लो पॉपुलेशन डेंसिटी एंड प्राइमरली इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड अदर प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो रूरल सेटलमेंट्स होते हैं जो कि जहाँ पर पॉपुलेशन लो होती है और उनका जो प्राइमरी बिजनेस होता है वो क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है, फिशिंग होता है और प्राइमरी पशुपालन, हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, इस टाइप की चीज़ें होती है। अर्बन सेटलमेंट्स इनकम्पास है वाइड रेंज ऑफ साइज फ्रॉम स्मॉल टाउन टू लार्ज मेट्रोपोलिस। जो अर्बन सेटलमेंट्स हैं वो छोटे टाउन से लेके लार्ज मेट्रोपोलिस, जो 1 करोड़ से ऊपर तक की जो जनसंख्या है वहाँ तक चले जाते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हायर पॉपुलेशन डेंसिटी एंड सेंटर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। तो जो भी मेजर सर्विसेज हैं, मेजर इंडस्ट्रीज हैं, है ना, मेजर कॉमर्स या ट्रेड होता है वो अर्बन सेटलमेंट्स में ज़्यादा होता है। बाय फंक्शन, अब फंक्शन के बेस पे जो है हमारी सिटी है या सेटलमेंट्स है उसको हम डिवाइड करते हैं। पहला आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कैपिटल सिटीज़। सबसे पहले से हर एक राज्य होता है, यूपी एक राज्य है, यूपी की राजधानी क्या है, लखनऊ, है ना, ठीक है, और राजस्थान की जैसे जयपुर है। दीज आर द सेंटर ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दे ऑफन हाउस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, एम्बेसीज एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। तो मेजर जो फंक्शन होंगे वो उसी सिटी से चलेंगे, वहाँ पर ही गवर्नमेंट विधानसभा होगी, है ना, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ज़्यादा होंगे। सबके जो क्या बोल सकते हैं, मेगा ऑफिसेज हैं वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव और कैपिटल सिटीज़ में ही होते हैं। फिर दूसरा आता है इंडस्ट्रियल सेंटर्स। अब इंडस्ट्रियल, दीज सेटलमेंट्स आर प्राइमरी फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। अब ऐसे एरिया जहाँ पर पास में कोई बड़ा वाटर सोर्स अवेलेबल है ना, कचरा डंप करने के लिए कोई खाली बैरन लैंड है, तो उस टाइप की जो जगह है वो इंडस्ट्रियल सेंटर्स में डेवलप हो जाती है। अगला आता है कमर्शियल सेंटर्स। These settlements are known for their commercial activities including retail, wholesale and financial services। तो कुछ एरिया होते हैं जैसे मैं बोलता हूँ राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो भीलवाड़ा जो एरिया है वहाँ पर कपड़ों का बहुत ज़्यादा काम होता है ना, तो अब वो एक कमर्शियल सेंटर हो गया किसके लिए, कपड़ों के लिए। जैसे यूपी में कानपुर है, कानपुर जो है किसके लिए फेमस है, चमड़े के लिए, है ना, तो वहाँ पर वो क्या है कि कमर्शियल सेंटर हो गया, एक तरह से चमड़े का हब हो गया। फिर आ गया रेजिडेंशियल एरियाज। दीज आर प्राइमरली रेजिडेंशियल इन नेचर विद मिनिमल इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। मतलब यहाँ पर लोग रहते हैं, छोटी छोटी शॉप्स होती है, छोटी छोटी दुकानें होती है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ बहुत ना के बराबर होती है। अगला आता है पोर्ट सिटीज़। पोर्ट सिटीज़ हैव सिग्निफिकेंट फोकस ऑन मैरीटाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन विद थ्राइव्स सी पोर्ट्स। मतलब पास ही में कोई सी पोर्ट या बंदरगाह अवेलेबल होगा और उनका ज़्यादातर फोकस क्या होता है कि जो शिप आते हैं, मतलब शिप आ रहे हैं, शिप जा रहे हैं, उनके ऊपर उनका ज़्यादा काम करता है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन, दीज सेटलमेंट्स डिपेंड्स ऑन टूरिस्ट एज प्राइमरी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। तो कुछ एरिया जैसे मनाली है, आपने गए होंगे कभी, है ना, शिमला है, ये क्या है, ये टूरिस्ट के ऊपर ही चल रहे हैं ना। मतलब यहाँ पर ऐसा अगर आप बहुत ज़्यादा देखने जाएंगे तो वहाँ पर क्या है कि अलग से कोई ऐसी बहुत बड़ी इंडस्ट्री आपको देखने को नहीं मिलेगी, बहुत बड़ा कमर्शियल सेक्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा। मेजरली वो किसके ऊपर फोकस है, टूरिस्ट के ऊपर। तो वहाँ क्या आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, होटल और ट्रांसपोर्टेशन। बाय लोकेशन, अब लोकेशन के बेस पर भी सेटलमेंट्स अलग अलग टाइप के होते हैं। उसमें पहला आता है कोस्टल सेटलमेंट्स। तो जो सेटलमेंट्स सी के किनारे होते हैं, किसके, समुद्री किनारे होते हैं, है ना, अलोंग कोस्ट लाइन, दी सेटलमेंट्स ऑफन रिलाई ऑन फिशिंग, ट्रेड एंड टूरिज्म। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, मत्स्य पालन और ट्रेड के ऊपर और टूरिज्म के ऊपर। रिवराइन सेटलमेंट्स, दीज आर सिचुएटेड अलोंग रिवर एंड कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड। जैसे जैसे रिवर आगे बढ़ रही है तो उसके साइड साइड में जो है वो सेटलमेंट्स जो है धीरे धीरे बढ़ता जाता है। मतलब यहाँ पर साइड साइड में जो है लोग रहने लग जाएंगे, इससे क्या होगा, पानी और बिजली की आपूर्ति होगी मेन जो स्टार्टिंग में। अगला आता है हिल स्टेशन लोकेशन के बेस पे। लोकेटेड इन हिली और माउंटेन रीजन, दीज सेटलमेंट्स ऑफन सर्व एज टूरिस्ट डेस्टिनेशन और कूल रिट्रीट्स फ्रॉम लो लैंड हीट। तो लोग गर्मियों से मुक्ति पाने के लिए कहाँ जाते हैं, शिमला, मनाली, कुल्लू। फिर डेजर्ट सेटलमेंट्स जहाँ पर एरिड रीजन होते हैं, ओसिस बेस्ड एग्रीकल्चर और ट्रेड। मतलब ये जनरली किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो ओसिस बेस्ड एग्रीकल्चर होती है गर्मी में और ट्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। कहीं कहीं आजकल हमने इसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बना रखा है। बाय एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस, अब एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस के बेस पर भी जो सेटलमेंट्स है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। इसमें पहला आता है कैपिटल सिटीज़। दी सेटलमेंट्स सर्व एज द कैपिटल ऑफ ए कंट्री और रीजन, आर ऑफन द सीट ऑफ गवर्नमेंट। जनरली मतलब सीट गवर्नमेंट वहीं बैठती है। प्रोविंशियल स्टेट कैपिटल्स, दीज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ प्रोविंस स्टेट विच में आल्सो हैव इट्स लोकल गवर्नमेंट। अच्छा, कैपिटल सिटीज़ मतलब जैसे अपने यहाँ पर इंडिया की बात करें तो क्या है, दिल्ली, है ना। राजस्थान की बात करें तो क्या है आपकी
जयपुर, ठीक है। और यूपी की बात करें तो लखनऊ। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, दी सेटलमेंट सर्व एज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर फॉर स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स एंड स्टेट फॉर प्रोविनेंस। अब जैसे यह क्या होता है ना, आपने देखा होगा कि अलग अलग जिलों के मिलाकर उन्हें एक तहसील बना दिया है, या उन्हें संभाग जैसे बोलते हैं। तो संभाग जैसे राजस्थान की अगर बात करूँ तो यहाँ पर पहले 7 संभाग थे, अब इन्होंने 10 संभाग कर दिए। तो संभाग मतलब वहाँ पर क्या है कि मेजर जो जैसे कलेक्टर है, तो कलेक्टर वो उदयपुर में बैठेगा, तो आसपास के जो भी एरिया हैं वहाँ से वो कलेक्टर से आके मिल सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। सेटलमेंट पैटर्न्स के बेस पर भी जो है अलग अलग टाइप के सेटलमेंट्स होते हैं। इसमें पहला आता है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। कॉम्पैक्ट मतलब बिल्कुल क्लोजली स्पेस बिल्डिंग। डेंस, कॉम्पैक्ट मतलब बिल्कुल एकदम डेंस बोल सकते हैं ना, डेंस इसके लिए सही वर्ड है। सीन इन ओल्डर सिटी, जो ओल्ड सिटी होती है वहाँ पर आपने देखा होगा कि लोग जो हैं बहुत पास पास रहते हैं, घर भी पास पास बने होते हैं और लोग बहुत ज़्यादा। लीनियर सेटलमेंट्स, लीनियर सेटलमेंट्स क्या होता है? बिल्डिंग्स आर अरेंज्ड इन लाइन ऑफन फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन रूट लाइक रोड्स और रिवर्स। अब आपने देखे होंगे कि बहुत सारे जो हाईवेज होते हैं उनके एंड पर क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे ढाबे डेवलप हो जाते हैं और उनके पीछे उनके रहने के लिए घर डेवलप होते जाते हैं ना, ठीक है। तो इस टाइप के जो सेटलमेंट्स हैं ये थोड़े से नुकसानदायक होते हैं, क्योंकि हमें अगर इनको यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। जनरली हम लीनियर सेटलमेंट्स को प्रीफर नहीं करते हैं। क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स, बिल्डिंग्स आर ग्रुप्ड क्लोजली टुगेदर बट नॉट इन यूनिफॉर्म पैटर्न, ऑफन फाउंड इन रूरल एरिया। अब रूरल एरिया में क्या होता है कि यहाँ पर 15 घर हैं, फिर इस एरिया में 15 घर हैं, 12 घर इस जगह है, 16 घर इस जगह है। इस टाइप से रूरल एरिया में एक साथ कंटिन्यूस घर बने होते हैं। स्कैटर्ड सेटलमेंट्स, बिल्डिंग्स आर डिस्पर्स्ड विद नो क्लियर पैटर्न, टिपिकल ऑफ रूरल और एग्रीकल्चर रीजन। अब स्कैटर्ड में क्या होता है कि कोई क्लियर पैटर्न नहीं होता, जैसे यहाँ थोड़ी बिल्डिंग बनी, यहाँ बनी, यहाँ बनी, इस टाइप से खुली खुली, है ना। टिपिकली रूरल और जनरली रूरल और एग्रीकल्चर रीजन्स में हमें इस टाइप का सेटलमेंट्स देखने को मिलता है। दोस्तों ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, अब हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के बेस पर भी अलग अलग टाइप के सेटलमेंट्स होते हैं। एंशियंट सेटलमेंट्स, दीज आर सेटलमेंट दैट हैव लॉन्ग हिस्ट्री एंड ऑफन फीचर्स हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। अब कुछ सिटीज़ होती है जहाँ पर क्या होता है कि हिस्ट्रिकल जिनकी लॉन्ग हिस्ट्री होती है ना, उसके बेस पर वहाँ पर लोग बस जाते हैं। कॉलोनियल सेटलमेंट इस्टेब्लिश बाय कॉलोनियल पावर ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ कॉलोनाइजेशन, दीज सेटलमेंट्स में रिटेन देयर कॉलोनियल एरा आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। मतलब जो पुराने टाइम में जैसे गोवा है, गोवा में क्या है कि बहुत सारे पुराने घर बने हुए, पुराने चर्च बने हुए हैं, तो वो कॉलोनियल सेटलमेंट्स का एग्जांपल है। मॉडर्न एंड प्लान्ड सिटीज, दीज आर सेटलमेंट दैट हैव बीन डेलिबरेटली प्लान्ड एंड डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अर्बन प्लानिंग प्रिंसिपल। मॉडर्न अर्बन प्लानिंग प्रिंसिपल के बेस पर अगर हम डेवलप करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करें चंडीगढ़, वहाँ शायद 52 या 47 सेक्टर्स हैं ना, थोड़ा सा एक बार इसको कंफर्म कर लेना। आपका गांधीनगर, ये जो है मॉडर्न प्लांट सिटीज़ के एग्जांपल हैं। रूरल सेटलमेंट्स, तो दोस्तों रूरल सेटलमेंट्स हम पढ़ने वाले हैं, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। साथ ही आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। रूरल सेटलमेंट्स आर ह्यूमन कम्युनिटीज लोकेटेड इन प्रीडोमिनेंटली नॉन अर्बन एंड कंट्री साइड एरिया। मतलब वो एरिया जो नॉन अर्बन, जहाँ पर सिटी की प्रधानता कम होगी और थोड़ा सा सिटी से बाहर होगा। दी सेटलमेंट्स आर टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय लो पॉपुलेशन डेंसिटी, आर प्राइमरली एंगेज इन एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एंड अदर प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। रूरल सेटलमेंट्स कैन टेक वेरियस फॉर्म्स रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल हेमलेट्स एंड विलेज टू लार्जर टाउन्स। तो रूरल जो सेटलमेंट्स हैं वो छोटे छोटे जो हेमलेट्स हैं, 500 1000 लोगों के हेमलेट से लेकर बड़े टाउन तक वो कंसिडर किए जाते हैं। कुछ की फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है लो पॉपुलेशन डेंसिटी। रूरल सेटलमेंट्स जनरली हैव लो पॉपुलेशन डेंसिटी कंपेयर टू अर्बन एरियाज। द डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल हाउसेज आर ऑफन ग्रेटर एंड मोर स्पेस। तो एक घर यहाँ पर होगा, दूसरा घर यहाँ पर होगा, है ना, थोड़ा दूरी पर घर होंगे। एग्रीकल्चर एंड प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, रूरल एरियाज आर प्राइमरली एग्रीकल्चर विद फोकस ऑन फार्मिंग, लाइव स्टॉक रियरिंग एंड अदर प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो वहाँ पर जो उनकी इकोनॉमी है वो एनिमल हस्बेंड्री, मतलब पशुपालन, पशुओं से दूध मिलता है, चमड़ा मिलता है ना, इस टाइप की चीज़ें होती है, और जनरली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। दीज सेटलमेंट्स आर ऑफन क्लोजली टाइड टू द लैंड एंड नेचुरल रिसोर्स। जनरली क्या होते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लाइक झील हो गए, पहाड़ हो गए, जंगल हो गए, उनके पास में हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है।
ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर, रूरल सेटलमेंट्स ऑफन फीचर ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन मेथड that reflect local building material, culture and climate. Housing style can vary widely. तो ट्रेडिशनल हमें जनरली, जैसे आज भी आप गांव में जाएंगे तो आपको वहाँ पर क्या होगा कि मिट्टी के घर हमें देखने को मिलेंगे, आर्किटेक्चर ट्रेडिशनल होगा, कलर जो है उनका थोड़ा अलग टाइप का कलर होगा। और यहाँ पर हाउसिंग का जो स्टाइल है वो अलग अलग, यहाँ मतलब आपको बिल्कुल कच्चे घास झोपड़ी के मकान से मिलकर बिल्कुल पक्के मकान तक भी आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लोज निट कम्युनिटीज़, रूरल communities tend to be close knit with strong social ties and sense of communities. Neighbor often know each other well and community events and traditional play a significant role in rural life. तो शहरों की तरह नहीं है कि पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता है। जो लोग गांव में रहते हैं उनकी एक दूसरे से बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, एक दूसरे के प्रति प्रेम होता है और उनके अलग अलग ट्रेडिशनल होते हैं, कम्युनिटी इवेंट्स होते हैं, तो उसमें वो पूरे के पूरे विलेज को ही आमंत्रित करते हैं। ठीक है। लिमिटेड एक्सेस टू सर्विस, ये थोड़ी परेशानी है। एक्सेस टू एसेंशियल सर्विस सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड रिटेल कैन बी लिमिटेड इन रूरल एरियाज। तो अब ऐसा है कि सिटी में जैसे मान लो जो आपको कोई चीज़ ढूंढने आप निकले कि मुझे यार आज जो है ब्लड प्रेशर की मशीन चाहिए, है ना, ब्लड प्रेशर की मशीन, तो सिटी में कहीं ना कहीं किसी न किसी शॉप पर वो आपको मिल जाएगी। बट गांव में इन चीज़ों की थोड़ी सी कमी होती है। बेसिक जो चीज़ें हैं वो तो आपको मिल जाएगी, है ना। हेल्थ केयर, उस लेवल का हेल्थ केयर नहीं मिलेगा आपको, उस लेवल की एजुकेशन जो सिटीज़ में मिलती है वो नहीं मिलती है। एग्रीकल्चर लैंड एंड ओपन स्पेस, रूरल सेटलमेंट्स आर सराउंडेड बाय एग्रीकल्चर लैंड, pastures, forest and open spaces. These areas are essential for livelihood of many residents. तो एग्रीकल्चर जो है जो रूरल सेटलमेंट्स है वहाँ पर हमें जनरली एग्रीकल्चर एरिया आसपास में देखने को मिल जाएगा, फॉरेस्ट हमें देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो जो अच्छी बात है, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए एसेंशियल लिवलीहुड्स ऑफ मैनी रेजिडेंट्स तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के चैलेंजेस तो रूरल एरियाज में है लिमिटेड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मेकिंग इट मोर चैलेंजिंग टू एक्सेस मार्केट एंड सर्विसेज, रोड में भी लेस डेवलप्ड एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस कैन बी स्केर्स। मतलब जो बसेस चलती है वो भी 2-3 घंटे में एक बस चलेगी वहाँ से, है ना। रेलवे स्टेशन पास में नहीं होगा, पास में आप बोल सकते हैं कि लिमिटेड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। नेचुरल सराउंडिंग्स, रूरल सेटलमेंट्स आर ऑफन लोकेटेड इन एरिया विद सीनिक नेचुरल सराउंडिंग इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड माउंटेन्स। These natural environments can contribute to a high quality of life for rural residents. तो नेचुरल सराउंडिंग से वहाँ पर हमें झरने बोल सकते हैं, नदियाँ, पहाड़, जंगल हमें वहाँ देखने को मिलेंगे और एक हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब ऑक्सीजन उन्हें प्रॉपर मिलेगी, हेल्दी लाइफ उन्हें मिलती है। सीजनल एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर एंड रूरल एक्टिविटीज आर ऑफन सीजनल विद टाइमिंग ऑफ प्लांटिंग, हार्वेस्टिंग, अदर टास्क डिटरमाइंड बाय द एग्रीकल्चर कैलेंडर। तो ये जो है जनरली वहाँ पर एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेगी, वो सीजनल एक्टिविटीज़ मिलेगी कि जून जुलाई में जो है फसल बोई जा रही है, अक्टूबर नवंबर में निकाली जा रही है, वापस नवंबर में बोई जा रही है, मार्च अप्रैल में निकाली जा रही है ना। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन मेनी रीजन्स, रूरल एरिया बेनिफिटिंग फ्रॉम टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इंक्लूडिंग द यूज ऑफ मैकेनाइज्ड फार्मिंग इक्विपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड एक्सेस टू द इंटरनेट। आजकल क्या हो रहा है कि अब धीरे धीरे जो है गाँव में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने लगा है, जिससे उन्हें मैकेनाइज्ड फार्मिंग इक्विपमेंट हमें देखने को मिलते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हमें देखने को मिल रहे हैं कि उन्होंने अपने सोलर प्लांट्स जो हैं या सोलर प्लेट्स हैं वो लगा रखी है ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाए। लैंड ओनरशिप एंड लैंड यूज पैटर्न इन रूरल सेटलमेंट्स आर क्रिटिकल फैक्टर्स। लैंड में बी ओन्ड बाय इंडिविजुअल फैमिलीज, कलेक्टिवली बाय कम्युनिटी और मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसी। तो लैंड ओनरशिप जो है एक क्रिटिकल फैक्टर है, लैंड में भी ओन बाय इंडिविजुअल फैमिलीज, कलेक्टिवली बाय कम्युनिटी और मैनेज बाय गवर्नमेंट एजेंसी। तो वहाँ पर जो लैंड की ओनरशिप हमें देखने को मिलेगी वो किसी एक फैमिली के द्वारा भी ओन की जा सकती है, अलग अलग ग्रुप के द्वारा भी ओन की जा सकती है और गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा भी ओन की जा सकती है। अर्बनाइजेशन ट्रेंड्स, some rural areas may experience rural to urban migration leading to growth of small towns and expansion of urban influence. In other cases, rural areas may face population decline as residents move to urban centers. आजकल लोग क्या है, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी यूटिलिटीज़ के चक्कर में गाँवों से शहरों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि लोगों का अर्बनाइजेशन का ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। Environmental consideration, sustainable land use and environmental conservation are important in rural areas to preserve natural resources and maintain a healthy environment for agriculture and rural livelihood. तो सस्टेनेबल लैंड यूज़ और एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम एक हेल्दी एनवायरनमेंट और अच्छे जीवन यापन के लिए जगह को बनाए रख सकें। दोस्तों, आप अर्बन सेटलमेंट्स पर अब हम पहुंच गए। आई थिंक ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा इसका। और आपने अभी तक
सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है लेक्चर बनाने में, शॉर्ट्स वीडियो पे आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट कर दीजिए। सब्सक्राइब के बाद टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अर्बन सेटलमेंट्स आर ह्यूमन कम्युनिटीज लोकेटेड इन एरिया विद हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सिटीज़ एंड टाउन्स। जो शहर और कस्बों में लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा पास पास रहते हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। दी सेटलमेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस फीचर्स एंड फंक्शन दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम रूरल एरियाज। ये अलग अलग रूरल एरिया से डिफरेंट होते हैं। अर्बन एरियाज आर डायनामिक, डाइवर्स एंड ऑफन द इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर ऑफ ए रीजन। किसी पर्टिकुलर रीजन के जो हैं, जो सिटी वाला एरिया है वो कल्चर और सेंटर्स होते हैं और इकोनॉमिक सेंटर्स होते हैं। ये रहा की फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। तो पढ़ते हैं। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, गांव की तुलना में पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होती है। कंसंट्रेटेड, पास पास आपको घर देखने को मिल जाएंगे। कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी और सर्विसेज वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अर्बन सेटलमेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग, कॉमर्स, सर्विस एंड प्रोफेशनल सेक्टर्स। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी ऑफन डाइवर्स हायर इनकम लेवल। तो गांव की तुलना में शहरों में आपको हायर इनकम लेवल देखने को मिलेगा। सर्विसेज, प्रोफेशनल सेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। अ वैरायटी ऑफ रेंज ऑफ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमें वहाँ पर देखने को मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अर्बन एरियाज हैव वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रोड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलिटीज़ एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। तो अगर आप शहर के अंदर हैं, रह रहे हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर जो रोड्स हैं गांव की तुलना में अच्छी क्वालिटी के होते हैं। आजकल तो रोड बहुत ख़राब बनाने लग गए हैं लोग। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ होती है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होता है, यूटिलिटीज़, वाटर सप्लाई प्रॉपर होती है, सीवेज डिकम्पोजिशन होता है प्रॉपर, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, अर्बन एरियाज टिपिकली हैव न्यूमरस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़। हेल्थ केयर फैसिलिटी इंक्लूडिंग हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स आर आल्सो मोर अबंडेंट इन सिटीज़। सिटी के अंदर क्या होगा कि बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के स्कूल्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। मतलब सिटी के अंदर आपको 500 रुपये महीना से लेके 1.5 लाख रुपये महीने तक के स्कूल वाला मिल जाएगा, ठीक है, या सालाना तक मिल जाएगा। तो ऐसे स्कूल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटी वहाँ पर मेगा हॉस्पिटल से लेके जो स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स हैं वो भी हमें वहाँ पर देखने को मिलते हैं सिटी के अंदर। कल्चर एंड एंटरटेनमेंट हब्स, अर्बन सेटलमेंट सर्व एज कल्चर सेंटर्स विद थिएटर, म्यूजियम, गैलरी, म्यूजिक वेन्यूज, डाइवर्स डाइनिंग एंड एंटरटेनमेंट ऑप्शन। तो सिटी के अंदर ही जो थिएटर होते हैं, क्लब्स होते हैं, गैलरीज होती है, म्यूजियम्स होते हैं, वो सिटी के अंदर ही होते हैं। Governments and many urban areas serve as administrative and government centers. They house local, regional and national government offices as well as culture and diplomatic missions. तो अलग अलग बोल सकते हैं कि सिटी के अंदर हमें नेशनल गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े ऑफिसेज हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। रेजिडेंशियल डाइवर्सिटी, अर्बन एरियाज ऑफर ए वाइड रेंज ऑफ हाउसिंग ऑप्शन फ्रॉम हाई रेज अपार्टमेंट्स, कंडोमिनियम्स टू सिंगल फैमिली होम्स एंड टाउन हाउसेज। हाउसिंग स्टाइल, साइज एंड कॉस्ट कैन वेरी सिग्निफिकेंटली। मतलब यहाँ पर आपको 500 रुपये स्क्वायर फीट से लेके 15,000 रुपये स्क्वायर फीट तक के घर आपको देखने को मिल जाएंगे, या ज़मीन की रेट जो है वो देखने को मिल जाएगी। वो हाई रेज अपार्टमेंट भी हमें देखने को मिल जाएंगे, है ना। वहाँ पर सिंगल मल्टी स्टोरी भी मिल जाएगा, सिंगल स्टोरी भी मिल जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी, अर्बन सेटलमेंट्स ऑफन हैव ए वेल कनेक्टेड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंक्लूडिंग बस, सबवे, ट्राम्स, कंप्यूटर ट्रेन्स, एयरपोर्ट एंड सी पोर्ट्स आर की हब्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल एंड ट्रेड। तो अब किसी को लॉन्ग दूरी पर जाना है, किसी को विदेश जाना है, तो वो कहाँ से जाएगा? दिल्ली से, मुंबई से, जो बड़ी सिटीज़ है वहाँ से ही वो जा सकता है। साथ ही उनके अंदर हमें मेट्रो रेल, ट्राम्स, कंप्यूटर ट्रेन, पब्लिक बस जो है वेल कनेक्टिव मिल जाती है। पब्लिक स्पेसेस एंड पार्क, अर्बन एरियाज इंक्लूडिंग पब्लिक स्पेसेस सच एज पार्क, स्क्वायर, पेडेस्ट्रियन जोन्स, दीज एरियाज प्रोवाइड रेजिडेंशियल विद रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज़ एंड ग्रीन स्पेसेस। तो हमें पब्लिक स्पेस और पार्क देखने को मिल जाते हैं। पेडेस्ट्रियन जोन्स हमें, जहाँ लोग पैदल चलते हैं, ऐसे जोन हमें देखने को मिल जाते हैं। एथनिक एंड कल्चर डाइवर्सिटी, अर्बन एरियाज नोन एज फॉर कल्चर डाइवर्सिटी विद रेजिडेंट्स फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड, एथनिसिटीज़, नेशनलिटीज़, द डाइवर्सिटी एंड वाइब्रेंट कल्चरल एक्सचेंज इंक्लूसिवली। अब जैसे आपके जो शहर है वहाँ पर कोई केरला का व्यक्ति भी आके काम कर रहा है, कोई मद्रास का व्यक्ति भी आके काम कर रहा है, उन सबका कल्चर अलग अलग है। तो अपने कल्चर, जैसे केरला वाले पोंगल सेलिब्रेट करेंगे, और बोल सकते हैं कि आप हैदराबाद वाले कोई दूसरा इवेंट करेंगे, है ना। तो इस टाइप से जो चीज़ें होती है, तो एक कल्चरल डाइवर्सिटी हमें सिटी के अंदर देखने को मिल जाती है। बंगाली अपना अलग सेलिब्रेट करेंगे,
एंटरटेनमेंट एंड नाइट लाइफ सिटीज ऑफन ऑफर अ वाइब्रेंट नाइट लाइफ विद रेस्टोरेंट्स, बार, क्लब, थिएटर एंड अदर एंटरटेनमेंट वेन्यूज ओपन लेट नाइट इनटू इवनिंग। अब किसी को रात को भूख लग रही है, रात को पार्टी करनी है, तो वो क्लब्स और नाइट जो कि रात को 12-1 बजे तक भी जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हाउसिंग डेंसिटी, housing in urban areas is often more densely packed with multi-story buildings and apartment. High density of housing is a response to limited space and high demand. तो आजकल अब तो धीरे धीरे ज़मीन बिल्कुल ही कम हो गई, तो हाई रेस बिल्डिंग हमें जो है देखने को मिलती है, जिससे क्या है कि डेंसिटी, हाउसिंग की डेंसिटी, मतलब एक छोटे से एरिया में, जैसे मैं खुद फ्लैट में रह रहा हूँ, तो अभी यहाँ पर आप देखोगे तो छोटे से एरिया में लगभग 400 फ्लैट, मतलब आप एक गाँव मान लो कि पूरा एक गाँव यहाँ पर बसा दिया गया है। Urban settlements are economic engines offering a wide array of job opportunities and career prospects. They attract a diverse workforce seeking employment and career growth. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रॉपर देखने को मिल जाती है, एंड एक डाइवर्स वर्कफोर्स, अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग करियर ग्रोथ हमें देखने को मिल जाती है। चैलेंजेस एंड इश्यूज, अर्बन एरियाज फेस चैलेंजेस रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटेनेंस, कंजेशन, हाउसिंग, अफोर्डेबिलिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सोशल डेस्परिटीज़। तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस भी साथ में देखने को मिलते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना बहुत कॉस्टली होता है, जाम, घंटों सिटी में जाम लगते हैं, घर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है, हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी, एनवायरमेंटल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है अर्बन एरिया से, सोशल डिस्पैरिटीज़ देखने को मिलती है, लोगों के बीच भेदभाव देखने को मिलता है। मैनेजिंग दीज इश्यूज इज़ ए प्रायोरिटी फॉर अर्बन प्लानर एंड पॉलिसी मेकर। तो ऐसे ही इश्यूज़ को फॉलो करना, इनको सॉल्व करना अर्बन प्लानर हमारा और पॉलिसी मेकर का काम है। आई होप आप सबको अच्छे समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत गलत बात है, इतना लंबा लेक्चर देख लिया, सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अर्बन सेटलमेंट्स आर इसेंशियल ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कल्चर एक्सचेंज एंड इनोवेशन। हाउएवर द रैपिड अर्बनाइजेशन इज मेनी रीजन्स हैज raised complex issues related to infrastructure development, housing, environment sustainability and social equity. Effective urban planning and governments are crucial for addressing these challenges that ensuring well-being and prosperity of urban populations. तो अर्बन सेटलमेंट जो हैं अच्छे इकोनॉमिक कल्चरल ग्रोथ होती है, लेकिन ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से वहाँ पर हमें परेशानियाँ देखने को मिल रही है, और एज ए अर्बन प्लानर को हमें कुछ अलग अलग टेक्निक्स को ईजाद करना होगा, जिससे हम वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी वेलबींग और प्रोस्पेरिटी के लिए काम कर सकें। आई होप आप सबको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।